नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। और आज हम यहाँ पर अभी मेरा कुछ ही देर में वेबिनार होने वाला है, उसी के लिए मेरा प्रोग्राम होने जा रहा है, जहाँ पर रिपब्लिक डे को मैं मोटिवेट करने वाला हूँ। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर जो यहाँ के एम्प्लाई है, 500 से ज़्यादा जो एम्प्लाई है, उनको यहाँ पर ऑनलाइन मैं उनको मोटिवेट करने वाला हूँ। कुछ ही देर में मिलते हैं। ITI holder. I started my career from ITI. I was ITI turner and I thought कि मैं ITI बन के ही पैदा हुआ और वही बन के मैं मरने वाला हूँ। बट रियली लाइफ में कुछ हमेशा अच्छा रहता है आपके आगे। आई मेट वन पर्सन इन माई ITI। एक बहुत अच्छे टीचर आए थे, जैसे आज मैं आपके सामने आया हूँ, ऐसे एक सर आए थे हमारे पास। एंड ही टोल्ड अ वेरी फंटास्टिक लाइन। ही सेड इन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, बट स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का, ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन बिकम डॉक्टर एंड इंजीनियर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। हम सब अपने अपने फील्ड के डॉक्टर एंड इंजीनियर बन सकते हैं। अमिताभ बच्चन अपने फील्ड का डॉक्टर बना, शाहरुख खान अपने फील्ड का बना, लता मंगेशकर भारत रत्न लता मंगेशकर जी अपने फील्ड के डॉक्टर बनी। हर पर्सन अपने अपने फील्ड का डॉक्टर बन सकता है। रियली वी हैव द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए डॉक्टर ऑफ आवर रिस्पेक्टिव फील्ड। इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू शेयर द वेरी इंपॉर्टेंट फाइव पॉइंट्स जो है हर एक को वो पता होना चाहिए, कैसे अपने आप को हम बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अपने लाइफ को बैलेंस करना। आज का जो लाइफ ऐसा हो गया ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। ये पहले से भी था, बट पहले लोग इतने स्ट्रेस नहीं लेते थे जितना आज ले रहे हैं। अपने टारगेट को भी पूरा करना है, अपने काम को फिनिशिंग तरीके से पूरा करना है, अपने लाइफ को भी बैलेंस करना है, अपने ड्रीम को भी पूरा करना है, हम जहाँ पर काम करते हैं उसको भी आगे बढ़ाना है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू डू इन 24 आवर्स। तो अब कैसे करेंगे? तो ये जो 5 पॉइंट है, 5 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारा जो 74th हमारा जो रिपब्लिक डे है, उस सबको शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ कि भारत, आई हैड बीन टू मोर देन 15 कंट्री, बहुत जगह मैं जाकर आया। आई वॉज इन इथोपिया में जो मेरे नेबर थे वो राहुल बजाज साहब थे, उनकी कंपनी वहाँ पर थी जहाँ पर मैं इथोपिया में रुका हुआ था। तो मैं जब फॉरेन जाकर आया और मेरी मम्मी ने मुझे पूछा कि तुमने क्या देखा, पूरे संसार में घूमने के बाद क्या देखा, तो मैंने बोला एक ही चीज़ देखा कि नानक दुखिया सब संसार। मुझे हर आदमी स्ट्रेस में ही दिखाई दिया, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी को जी रहे हैं। वो चाहे मॉरिशस होने दीजिएगा, चाहे वो जंजीबार, तांजानिया, इथोपिया, कोई भी देश होने दीजिएगा। तो अपने माइंड को अगर हम कम मैनेज कर लेते हैं तो अपने लाइफ को मैनेज कर लेते हैं। टुडेज सेशन इज टोटली अबाउट माइंड मैनेजमेंट। ये माइंड मैनेजमेंट पर हम बात करने वाले हैं। हमारा माइंड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा पूरा माइंड है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये हमारा पूरा माइंड है, ये दिस इज आवर माइंड। हमारा माइंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये है 20% और ये है 80%। ये हमारा जो है ये जो 20% जो हमारा माइंड है, इसके साथ 5 सेंसेस जुड़े हुए हैं। हमारे पास जो 5 सेंसेस है, वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन हियर, वी कैन टेस्ट, ये जो सारी स्मेल, ये जो 5 जो मैसेज है, सेंसेस है, इससे जो मैं ये हमारे बाहर की सारी चीज़ें, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, ये सारा चीज़ जो है ये सेंस से होते हुए हमारे कॉन्शियस माइंड में जा रहा है। ये कॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस माइंड से फिर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। बट द प्रॉब्लम ये है कि अच्छी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कम जाती है और बाकी की चीज़ें चली वहाँ पर ज़्यादा जाती है। अगर हम किसी चीज़ को एकदम ध्यान से, अगर कोई आप हैबिट बनाना चाहते हैं, तो पहले हमें कॉन्शियस माइंड में डालना होगा और उसके बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड में डालना होगा। तो इस तरह से जो है ये 5 रास्तों से हमारा प्रोग्रामिंग होता है माइंड का, और माइंड के बाद सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग होता है। ये 2 पार्ट में, जैसे अगर आइस को अगर आप पानी में डालेंगे तो आइस ऑलवेज 20% आउटसाइड एंड 80% इट मस्ट बी इनसाइड। तो आज हमारा जो 80% पे हमें फोकस करना है कि कैसे हम हैबिट बनाना है, कैसे हमें अपने टारगेट को पूरा करना है, कैसे ये सब करते समय एक ही चीज़ मुझे समझ में आई, आप अपने लाइफ में ग्रो ला सकते हैं। ओनली 1 पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ एंड दैट इज यू। आपने अपने आप को मैनेज कर लिया, आपने अपने दिमाग को मैनेज कर लिया, आपने अपने दिमाग को ट्रेन कर दिया, आपने अपने दिमाग को प्रोग्रामिंग कर लिया, डेफिनेटली आप सब सक्सेस हो सकते हैं। और इसी चीज़ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। थोड़ा सा एक्चुअली मैं जो हूँ ना, मैं ऑफलाइन ट्रेनर हूँ। यह मेरे लिए चैलेंज है कि ऑनलाइन हमने
बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया हुआ है, बट ये मेरे लिए थोड़ा सा अलग हो रहा है क्योंकि अभी हैबिट छूट गया है, बट प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे आप लोग। तो सबसे पहले बात आती है माइंडसेट की। हमारा माइंडसेट सेट करना हमें सक्सेस के लिए, अपने काम के लिए हम चाहते क्या है। लॉट ऑफ पीपल दे डोंट नो कि उनको चाहिए क्या, और जब हम जो चाहिए वो उसके लिए हम अगर फोकस करने लगते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ हमारी तरफ आने लगते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध, ही हैज गिवन ए वेरी फैंटास्टिक लाइन। उन्होंने जाते जाते 2500 साल पहले एक बहुत अच्छी लाइन कही थी, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचता है वो बन जाता है। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट्स, वी बिकम व्हाट वी थिंक। हम वो सब बन जाते हैं जो हम सोच सकते हैं, हम वो सब सोच सकते हैं जो हम बन सकते हैं। बस आज से हमें क्या करना है, एक विजन बोर्ड बनाना है। मेरे सामने विजन बोर्ड लगा है, मैंने सोचा मुझे लिम्का में जाना है, मैं लिम्का में चला गया। मैं गिनीज में जाना है, गिनीज में चला गया। मुझे ये चीज़ अचीवमेंट करनी, यहाँ पर चला गया। मुझे टेडेक्स में जाना है, मैं टेडेक्स क्रॉस कर लिया। मुझे जो स्टॉक में जाना है, दूरदर्शन में जाना है, मैंने जो भी सोचा वो चला गया, जस्ट बिकॉज ऑफ वन फार्मूला, दैट इज माइंड सेट। वी हैव टू क्लियर आवर माइंड सेट। लॉट ऑफ पीपल दे हैव माइंड सेट बट देयर माइंड सेट इज नॉट क्लियर। सो टुडे वी हैव टू क्लियर आवर माइंड सेट, व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर लाइफ। तो यहाँ पर अगर आपके पास ऑप्शन है टाइप का, तो यहाँ पर आप जरूर टाइप करेगा व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। जस्ट आप मैसेज मुझे यहाँ पर कर सकते हैं, यू कैन टाइप हियर व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। पूरा क्लियर कीजिएगा कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, और जो आपको चाहिए वही मिलेगा, बट वो चाहिए क्या ये तो पता होना चाहिए। वी मस्ट अवेयर अबाउट आवर सेल्फ कि मुझे चाहिए क्या। लॉट ऑफ पीपल दे डोंट नो व्हाट दे वांट, तो उनके लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं स्कूल में जाता हूँ पढ़ाने के लिए मित्रों, एंड आई आस्क द सिंपल क्वेश्चन कि ये रोड कहाँ पर जाता है। आपके साइड में जो रोड गया, नवीन जैन साहब बता रहे कि वेयर आई वांट टू गो, वेरी गुड। हमें कहाँ पर जाना है? दुनिया का ऐसा कोई रोड नहीं जो आपकी मंजिल तक नहीं जाता है, और दुनिया का ऐसा कोई मंजिल नहीं जहां पर आपका रोड नहीं जाता होगा। मैं यही रोड पकड़, माइंड सेट। वी हैव टू सेट आवर माइंड सेट, और जिस दिन हम हमारे माइंड सेट को सेट कर लेते हैं, खत्म एवरीथिंग। अगर आपको कुछ दुख हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपने माइंड सेट को चेक कीजिएगा, मुझे दुख क्यों हो रहा है। अगर आपको बहुत खुशी हो रही है, अगेन यू हैव टू चेक योर माइंड सेट कि क्यों हो रहा है। एक होने वाली सास ने पूछा होने वाली बहू को कि बेटा ये बताओ सबसे बढ़िया मौसम कौन सा होता है, सबसे बढ़िया मौसम कौन सा होता है। और उस होने वाली बहू ने जवाब दिया, माँ जी ऐसे तो हर मौसम का अपना अपना वैल्यू है, हर मौसम का अपना अपना एक अपने अपने समय पर आता है और अपने अपने समय पर चला जाता है, बट जिस मौसम में हमारा माइंड, जिस मौसम में हमारा मन अच्छा होता है ना, वो मौसम हमारा सबसे बढ़िया होता है। तो हमें हमारे माइंड को क्लियर रखना पड़ेगा, व्हाट वी वांट। आपका टारगेट क्या है, क्लियर रखिए साहब, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, टारगेट क्लियर रखिएगा। और किसी से भी जब बात करते हैं, किसी से भी अगर आप बात करते हैं तो आपको क्लियर टास्क लेके बात करना पड़ेगा। मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया टूल, यू नो व्हाट इज द मैनेजमेंट बेस्ट टूल, पेन एंड डायरी। कभी भी आप अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हैं, आपके बॉस से बात कर रहे हैं, आपके कलीग से बात कर रहे हैं, तो बिना पेन का और बिना डायरी का बात मत कीजिएगा। सबसे बेस्ट टूल है ये आज भी मैनेजमेंट का। मलाला यूसुफजई, शी गॉट द नोबेल अवार्ड, सबसे यंगेस्ट नोबेल अवार्डी है वो, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, इफ यू हैव वन पेन, इफ यू हैव वन पेन, इफ यू हैव वन डायरी, इफ यू हैव वन टीचर एंड यू आर रेडी टू बिकम स्टूडेंट, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं मित्रों, अगर ये चार चीज अगर आपके पास है तो, और ये चार चीज हम सबके पास है। फिर हमें तो अपनी दुनिया बदलनी है। भले ही हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं, आई नो एवरीबडी इज लिविंग इन द सेम वर्ल्ड, बट एवरीबडीज वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट। हम सब की दुनिया अलग है मित्रों। हम भले एक ही दुनिया में रह रहे हैं, हम सब की एक ही दुनिया, हम एक ही पृथ्वी पर रह रहे हैं, एक ही गोला पर रह रहे हैं, बट हम सब की दुनिया अलग है। और ये हमारी दुनिया कौन डिसाइड करता है? हमारा माइंड सेट। So first we have to set our mindset. Second point, always use impeccable word. आप जब भी किसी से बात करते हो तो हमेशा सकारात्मक शब्दों में बात कीजिएगा। उससे कोई दुनिया नहीं बदलेगी, लेकिन आपका माइंड चेंज होगा, और आपका माइंड चेंज होगा तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। जब भी कुछ होता है ना, आपके शब्दों को देखिए, कुछ घटना घटती है, चेक योर थॉट, चेक योर वर्ड। अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, उसको चेक कीजिएगा कि अंदर इम्पेकेबल वर्ड यूज हो रहा है, वी आर यूजिंग द पवित्र शब्द, या हम लोग अपवित्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑलवेज यूज सकारात्मक वर्ड, जितना हो सके पॉजिटिव वर्ड को इस्तेमाल कीजिएगा।
पॉजिटिव वर्ड आपके अंदर के केमिकल को चेंज कर देगा, और आपके अंदर के केमिकल आपके देखने के नजरिए को चेंज कर देगा। आपका देखने का नजरिया जैसे चेंज होता है वैसे आपकी दुनिया चेंज हो जाती है। ये मैंने खुद अनुभव किया। व्हेन आई वाज इन ITI में एक ऑपरेटर था, मैं मशीन पे काम करने वाला, गैरेज में काम करने वाला पर्सन था। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी कभी आर्ट कंपनी चलेगी। 2 दिन के बाद मेरी एक कंपनी, मेरी किताब रिलीज हो रही है कल के दिन, टुमारो ऑन 26 को मेरा ये किताब लॉन्च हो रहा है। दिस इज अ 19th बुक। ये मेरी 19वीं किताब है, 19th बुक है ये रिलीज होने जा रही है 2 दिन के बाद। तो इतना सारा जो कुछ हासिल हुआ है, वो पहला था आपका माइंडसेट, दूसरा था इम्पैकेबल वर्ड। ऑलवेज यूज इम्पैकेबल वर्ड। जितने हो सके सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल हमारे जीवन में कीजिएगा। सकारात्मक शब्दों से बाहर के लोग चेंज होंगे कि नहीं होंगे मालूम नहीं, लेकिन अंदर जो बैठा है ना वो चेंज हो जाएगा। कई बार होता है ना कि हम लोग दुख में आते हैं, तो जब भी आप दुख में आते हैं ना तो पहले अपने आप को थैंक यू बोलिए मित्रों। जितना आप थैंक यू बोलेंगे उतना आपके लाइफ में पॉजिटिव चीजें आने लगेगी। कई बार होता है ना हम लोग प्रेशर खुद ही क्रिएट करते हैं। इंसान खुद अपने दुख का कारण है। इंसान खुद अपने दुख का कारण है। महात्मा गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छी बात कही थी, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और एक ऐसी भी दुनिया है जहां पर दुख नहीं है। दुख है साहब। हम जिस एरिया में रहते हैं, आपको लग रहा होगा कि वो अंबानी साहब को कोई दुख नहीं होगा। नहीं साहब, आपको लग रहा होगा अरे वो उद्योगपति है उसको कोई दुख नहीं होगा। उसको भी होगा, उसके लेवल का उसको दुख होगा। दुख है, और दुख का कहीं ना कहीं कोई कारण भी होगा। कारण है तो उसके साथ कहीं ना कहीं उसका समाधान भी है। और एक ऐसी दुनिया है जहां पर ये चीजें नहीं है। एक ऐसी दुनिया इसी पृथ्वी पर भी है जहां पर इस चीज को हम कट करके रह सकते हैं। तो हमारा दोस्त दूसरा है, ऑलवेज यूज इम्पैकेबल वर्ड। जब भी आपके अंदर निगेटिविटी आने लगे ना, तो पहले अपने शब्दों को देखिए और फटाक से अपने रिमोट से चेंज कर दीजिएगा। अपने शब्दों को चेंज कीजिएगा। जैसे हम चैनल चेंज कर सकते, देखिए ठीक है टीवी पर निगेटिविटी आ रही है, ये बुरी खबर है, लेकिन अच्छी खबर ये है साहब, रिमोट आपके हाथ में है। अच्छी खबर ये है, रिमोट आपके हाथ में है मित्रों, रिमोट आपके हाथ में है। ये अच्छी खबर है। आप चाहे तो रिमोट को चेंज कर सकते हैं। नया नया आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा, लेकिन एक वक्त आएगा तब ये आदत बन जाएगी। तब ये आदत जीतना आपकी आदत बन जाएगी। तो ऑलवेज यूज इम्पैकेबल वर्ड। जब भी आपको मौका मिलेगा सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा मित्रों। हमेशा थॉमस एल्वा एडिसन, दुनिया का एक महान वैज्ञानिकों में उनका नाम लिया जाता है। और जब वो 70 साल के थे तब उनकी कंपनी जल के खाक हो गई। सब कुछ चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। उनको लगा, उनके जो सबॉर्डिनेट्स थे, उनका जो लड़का था, सबने बोला अरे डैडी अब तो खत्म, अपनी तो जिंदगी खत्म हो गई। बोले कुछ नहीं, जिंदगी खत्म नहीं हुई साहब। जितना हमारी बुराई थी वो बुराई जलकर खत्म हो गई है। और आप यकीन नहीं मानोगे, 1 साल के बाद उन्होंने फिर से उससे बड़ी कंपनी बना ली। जब तक आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं हुआ है, जब तक आपके शब्द डिस्टर्ब नहीं हुए, दुनिया की कोई ताकत आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। सो ऑलवेज यूज इम्पैकेबल वर्ड। जितने भी हो सके आपको हमेशा हाँ, तो हमें क्या करना है, हमेशा अपने शब्दों को देखना है कि मैं कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन से शब्द मेरे सामने आ रहे हैं। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना है, कुछ somebody is talking, ओके, हमें क्या करना है 3rd नंबर पे, आज के बाद से कोई अनुमान मत लगाइए। हम क्या करते हैं, किसी से हम ऑर्डर लेने जाते हैं, किसी से ओके या कैन यू प्लीज 3rd नंबर पे आता है, जब भी आप किसी से बात करते हैं कोई अनुमान मत लगाइए। लॉट ऑफ पीपल दे एज्यूम लॉट ऑफ थिंग। अरे यार ये तो हरे ड्रेस में है, ये तो लाल ड्रेस में है, ये तो काले ड्रेस में है, अरे यार ये तो लंबा है, ये तो गुटका है। डोंट एज्यूम एनीथिंग। किसी भी लाइफ में आप जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी से भी मिल रहे हैं, कोई भी ऑर्डर लेने जा रहे हैं, अपने टारगेट को पूरा करने जा रहे हैं, डोंट एज्यूम एनीथिंग, जस्ट गो। यू मस्ट हैव द गो गेटर एटीट्यूड, जस्ट डू इट। जाइए और उसको पूरा करके आइएगा। आप पहले से ही सोचोगे अरे यार ये मेरे से होगा कि नहीं होगा, ये ऐसे कैसे होगा। हनुमान जी ने कोई एज्यूम नहीं लगाया था, उनको बोला था कि भाई आपको ये टारगेट पूरा करना है, यहाँ पर जाना है। दूसरा टारगेट था आपको संजीवनी लेके आना। उन्होंने लाइफ में कभी संजीवनी नहीं देखा था, वो उनको पूरा उन्होंने किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके पहले हमारे देश में परमाणु,
उनके पहले हमारे देश में एटॉमिक मिसाइल्स के बारे में किसी को पता नहीं था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, लेकिन उनको ये पता ही नहीं था कि मुझे पता नहीं है, उन्होंने ढूंढ के निकाला। हमें क्या करना है, वी डोंट हैव टू एज्यूम एनीथिंग, कोई भी चीज का अनुमान मत लगाइए। आज के बाद आप कहीं पर जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, कोई भी काम करते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, एज्यूम मत कर दीजिएगा, बस कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग अनुमान लगाते हैं, अरे यार ये तो पता नहीं ये एड्रेस बता पाएगा। हम जब गाड़ी लेके चलते हैं तो हम सोचते हैं रास्ते में, अरे यार ये तो टोपी वाला है, ये तो गांव का आदमी है। अरे गांव का आदमी क्या है, वही आपको बैठा के वहां तक पहुंचा देगा आप जहां जाना चाहते हो। तो कई बार हम अपने आप में इतने कंफ्यूजन रहते ना, हम सामने वाले को कुछ पूछते ही नहीं है। आज के बाद से मित्रों कंफ्यूजन हटा दीजिएगा, अनुमान लगाना हटा दीजिएगा, एजम्पशन हटा दीजिएगा, कोई एज्यूम मत कीजिएगा। हम देखते हैं अरे यार ये पता नहीं अपने को बिजनेस देगा कि नहीं देगा, हम कई बार पूछते नहीं है। हमारे बिजनेस में, हमारे मार्केटिंग में, हमारे सेल्स में, हमारे कैपिटल में, हमारे बजाज फाइनेंसर में हमें क्या करना है, एज्यूम नहीं करना है, बस करके आना है। और देखिए जब अपने चश्मे को आप हटा देते, जो चश्मा हम इतने दिन से लगा के घूम रहे हैं, जो चश्मे को हम हटा देते हैं, हमको एक नई दुनिया दिखाई देने लगती है। एक बच्चा देखिए ना, एक बच्चा कैसे भी कितना बिंदास बात करता है। एक माँ और बेटा बाजार में जा रहे थे, एक सामने से हाथी वाला आ रहा था और वो बच्चा हाथी वाले को कहता है, मम्मी हाथी वाले से कहता है, अंकल क्या आप मुझे हाथी दे सकते हैं? और वो जो महावत होता है वो बोलता है, नहीं, आई कैन नॉट गिव यू दिस एलिफेंट। उसके बाद दोनों आगे चले जाते हैं। माँ अपने बच्चे को डांटती है, बोले बेटा तुमको समझ में नहीं आता, तुमने हाथी कैसे मांग लिया उस बेचारे से, अंकल से? तो बोले माँ तुम सोच रही है कि उसने मुझे हाथी नहीं दिया, मैं सोच रहा अगर उसने हाथी दे दिया होता तो क्या होता, अगर उसने मुझे हाथी दे दिया होता तो क्या होता। तो कई बार हम लोग एज्यूम लगाते हैं, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरे पिताजी ऐसे है, मेरे बाजू वाले ऐसे, मेरे शायद हो सकता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं है। एक नियम बहुत अच्छा है, मेरे गुरुजी कहते हैं कि दुनिया वैसे नहीं है जैसे आप देखते हो, दुनिया वैसी है जैसे हम हैं। दुनिया वैसी नहीं है साहब जैसे आप देख रहे हो, दुनिया वैसी है, ठीक वैसी है जैसे मैं हूँ। मेरे फ्रेंड मुझे वैसे ही मिलेंगे जैसे मैं हूँ, मेरे आजू बाजू वाले मुझे वैसे ही मिलेंगे जैसे मैं हूँ। तो चेंज किसको होना है? मुझे चेंज होना है, मुझे चेंज होना है। आज मेरे लाइफ में मुझे चेंज होना है, मेरे लाइफ में मुझे अगर किसी एक पर्सन को दुनिया में चेंज करना है तो वो है मैं, क्योंकि उसको चेंज करना आसान है। हम बाकी लोग को चेंज नहीं कर सकते, हम यूपी में जाके किसी को चेंज नहीं कर सकते, हम केरला में जाके किसी को चेंज नहीं कर सकते, हम पुणे में जाके वी कैन नॉट चेंज द अदर पीपल, बट वन थिंग इज इन माई हैंड, दैट इज आई कैन चेंज माई सेल्फ। ओके, तो आज मुझे अनुमान नहीं लगाना, बिना अनुमान की जिंदगी जीना है। थैंक्स। स्मॉल थिंग पर्सनली, वो हर चीज को पर्सनली ले लेते हैं साहब। जो आदमी हर चीज को पर्सनली लेगा, आपको क्या लगता है जिंदगी में क्या कर पाएगा? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो हर चीज को पर्सनली लेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो हर चीज को पर्सनली लेंगे, हमारे आदरणीय हमारे जो बॉस है वो हर चीज को पर्सनली लेंगे, हमारे जो उद्योगपति बड़े बड़े हर चीज को पर्सनली लेंगे, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं हर चीज को पर्सनली ले लेंगे। तो क्या होगा साहब? कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया है वो बोलते रहेगी। अगर चेंज होना है तो मुझे चेंज होना है, चेंज होना है तो मुझे चेंज होना है, और किसी को नहीं चेंज होना है। तो अपने आप को चेंज करते रहिएगा, अपने आप को अपग्रेड करते रहिएगा। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। बहुत सारे लोग रहते हैं, मैंने देखा कि उनको ग्रुप से निकाल दिया जाता है, वो पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, लोगों के ऊपर कुछ कमेंट डाल देते हैं, क्योंकि हर जगह हर दिन आपके साथ इमोशन हाईजेक होगा मित्रों। व्हाट डू यू मीन बाय इमोशन हाईजेक? इमोशन हाईजेक क्या होता है? एरोप्लेन हाईजेक होता है, पूरी दुनिया को पता चलता है कि इथोपिया का एरोप्लेन हाईजेक हो गया है, अफ्रीका का एरोप्लेन हाईजेक हो गया है, अफगानिस्तान में एरोप्लेन हाईजेक हो गया है, पूरी दुनिया को पता चलता है। लेकिन मित्रों आपके इमोशन को रोज हाईजेक किया जाता है। ये सृष्टि आपके इमोशन को हाईजेक करती है रोज। कभी आप तैयार होके जाते हैं और बारिश होने लगती है, कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, कभी चेहरे पे कुछ ऐसा लग जाता है, कभी पावर ऑफ हो जाता है, कभी आपका जो असाइनमेंट आप पूरा करने वाले थे आप बैठे तब तक कुछ घर में ऐसा कुछ कांड हो जाता है कि सब कुछ छोड़ के पहले उस घर पे बैलेंस करना जाना पड़ता है। बहुत से लोग बोलते हैं, मुझे सवाल पूछते हैं जब मैं जाता हूं तो पीपल आस्क मी, सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? नहीं साहब, आपके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। बट कुछ लोगों ने, जैसे मेरी किताब है दैनिक जीवन में भगवत गीता, और उसके अंदर
पेज नंबर 30 पर बहुत अच्छी बात लिखी है जिसकी, और उन्होंने कहा अरे दिनेश भाई क्या बात लिखा है, और उसमें लिखा था दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं? हम लोग पनीर बनाना ही तो सीख रहे हैं। ये क्या है ये सेशन? व्हाट अबाउट दिस सेशन? दिस सेशन इज नथिंग बट लर्निंग हाउ टू मेक पनीर फ्रॉम द स्पॉइल्ड मिल्क। स्पॉइल्ड मिल्क से पनीर कैसे बनाना है वही तो हम लोग सीख रहे हैं, क्रीम बनाने को सीख रहे हैं हम लोग। तो आपके साथ रोज कुछ ना कुछ होगा, इमोशन हाईजेक होगा मित्रों, इमोशन हाईजेक होगा, लेकिन अपने इमोशन को आपको कंट्रोल में रखना सीखना है। और ये एक दिन की बात नहीं, इसे रोज करना है। इसी में आया है इसमें मेरे किताब के अंदर मैंने लिखा है टॉपिक 2 नंबर चैप्टर पे मैंने लिखा है ब्लॉकेज। हमारे अंदर बहुत सारे लोग पैसे नहीं कमा पाते, बहुत सारे लोग अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते मित्रों। और उसका सेकंड रीजन है, सिर्फ सेकंड, उसका जो सेकंड चैप्टर में उसका रीजन दिया गया है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकेज। ब्लॉकेज हमारे अंदर ना बहुत सारे ब्लॉकेज आ गए, माइंड के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेज है। अरे यार मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, हम लोग तो गांव में रहते हैं, हम लोग तो ऐसे हैं, मैं तो लड़की हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो एजेड हो गया हूँ। अरे हर बार आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज मिलेगा, लेकिन जब आप ये एक्सक्यूज को क्रॉस करते हैं तो आप महाबली बन जाते हैं। आप वो बन जाते हैं जिसके लिए आप पैदा हुए हैं बनने के लिए, आप वो बन जाते हैं। लेकिन क्या होता है हमारे मन में ना बहुत सारे ब्लॉकेज है, यहाँ पर ना ब्लॉकेज हो गए, बहुत सारे ब्लॉकेज हो गए। और ये माइंडसेट तो क्लियर है साहब, माइंडसेट क्लियर है हमारा इम्पेकेबल वर्ड भी अच्छा है, हम एज्यूम भी नहीं कर रहे हैं कुछ, लेकिन साहब फिर भी हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। और याद रखिए कंफ्यूज जो होता है ना, एक डॉगी था, वो रोड क्रॉस कर रहा था, रोड क्रॉस करते करते वो कंफ्यूज हो गया, तो बताइए क्या होगा उसका? एक डॉगी रोड क्रॉस करते समय कंफ्यूज हो गया तो क्या होगा? कौन करेक्ट? अगर एक डॉगी है, जब वो रोड क्रॉस करते समय में कंफ्यूज हो गया तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं वो बेचारा मारा जाएगा, कुत्ते की मौत मारा जाएगा। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, या तो यस या तो नो। एकदम क्लियर रखिए, आपका कम्युनिकेशन क्लियर रखिए। एंड ऑलवेज यूज पेन एंड डायरी। जब भी आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, किसी भी पर्सन से मिलते हैं, मोबाइल अच्छा है साहब, मोबाइल का मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज मोबाइल की वजह से आप लोग मुझे देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, लेकिन मोबाइल से बेस्ट टूल है पेन एंड पेपर। पेन एंड पेपर, जस्ट बिकॉज ऑफ पेन एंड पेपर आई कुड मेक वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सका, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेरे नाम पे दर्ज हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पेन एंड पेपर। ये दो चीज़ की वजह से मेरा नाम रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो हमें क्या करना है? इमोशन को कंट्रोल करना है और इमोशन हाईजेक से बचना है। इमोशन हाईजेक से बचने के लिए यू हैव टू फोकस अगेन 4 थिंग्स। हमेशा आपको साक्षी भाव में रहना है, यानी साक्षी भाव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साक्षी भाव? विटनेस। यू हैव टू बी इन विटनेस मोड। हमेशा अपने माइंड में देखिए क्या चल रहा है, हमेशा देखिए आंखों के पीछे क्या हो रहा है हमेशा देखिए मेरा हाथ अभी क्या कर रहा है, हमेशा देखिए माइंड क्या कर रहा है, हमेशा देखिए जब मेरे को डर लगता है तो मेरे अंदर क्या होता है, बटरफ्लाई कब मेरे अंदर फ्लाई करने लगता है, जब मुझे भूख लगती है तो क्या होता है, जब मुझे मेरे मनपसंद का खाना नहीं मिलता तो मेरे साथ क्या होता है। विटनेस कीजिए साहब। इमोशन हाईजेक से बचने के लिए पहला विटनेस कीजिएगा, दूसरा डू मेडिटेशन। कम से कम 3 मिनट, बहुत हो गया साहब, 3 मिनट बहुत हो गया। अपने आप से मिलिए। कुरान के अंदर एक शब्द आता है तवक्कल। यू हैव टू बी इन तवक्कल मोड। तवक्कल मीन्स कनेक्टेड विद योर गॉड, कनेक्टेड विद खुदा, कनेक्टेड विद अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं उनके साथ कनेक्टेड रहना, अपने सोर्स के साथ कनेक्टेड रहना। तो मेडिटेशन कीजिएगा एटलीस्ट 3 मिनट्स, बहुत हो गया। 3 मिनट्स अगर दिन में आप मेडिटेशन करते, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। उसके बाद आता है बुक पढ़िए। अगर आप इमोशन हाईजेक से बचना है, जब आप बुक रीड करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अरे यार जब ये महात्मा गांधी के साथ हुआ था तो क्या हुआ था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ हुआ तो क्या हुआ था, महात्मा गौतम बुद्ध के साथ हुआ तो क्या हुआ था, नरेंद्र मोदी साहब के साथ जब हुआ था तो क्या हुआ था। आपको बुक के अंदर उसका आंसर मिल जाएगा। तो हमेशा बुक पढ़ते रहिएगा। एंड द 4th वन, इमोशन हाईजेक से बचने के लिए अच्छे सर्कल में रहिए। एक अच्छा सर्कल बनाइए मित्रों, अच्छे सर्कल में रहना बहुत जरूरी है। आप जितने अच्छे सर्कल में रहेंगे ना मित्रों, उतना आप जल्दी ग्रो करेंगे, उतना ग्रो करेंगे। तो आपके पास एक ऐसा सर्कल नहीं है तो बना दो,
अच्छे सेम माइंडेड वाले को लेकर आओ और व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना दो, फेसबुक पे एक ग्रुप बना दो, अच्छे सेम माइंडेड पर्सन वालों का आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। दैट इज ये इमोशन हाईजैक से बचने के लिए। आखिरी का जो पॉइंट आता है सबसे लास्ट में, ऑलवेज ऑलवेज गिव योर 100%। आज के बाद से जो भी आप काम करोगे, जो भी काम करने वाले हो, आपको जो भी असाइनमेंट मिलेगा, जो भी काम करने वाले हैं, गिव योर 100%। इट्स रिलेटेड विथ योर एटीट्यूड, इट्स रिलेटेड विथ योर हार्ट, इट्स रिलेटेड विथ योर माइंड। सब चीज को अलाइन कर दो, आपके माइंड को, बॉडी को, सोल को, सब चीज को अलाइन कर दो। और जब आप अलाइन करते हैं तो आपको मिलता है 100% रिजल्ट। 100% सबको नहीं मिलता साहब, लेकिन जो अपना 100% देता है उसको 100% रिजल्ट मिलता है। हो सकता है कोई लोग आपको चिढ़ाएंगे, हो सकता है कुछ लोग आपको गलत बोलेंगे, तो हमेशा क्या करना है, एच फार्मूला का यूज करना है। प्लीज टाइप एच, एक एच फार्मूला टाइप कीजिएगा, यहाँ पर लिखिए एच, एच लिखिए यहाँ पर, हाँ सब लोग लिखेंगे एच। सिर्फ आपको एच टाइप करना है, मीटिंग चैट के अंदर आपको एच टाइप करना है। ये बहुत जबरदस्त फार्मूला है। कैपिटल एच, कैपिटल एच, वरुण पांडे जी, कैपिटल एच, यस कैपिटल एच। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट फार्मूला टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। यस सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रतीक जी सबने टाइप किया। ये क्या है, आज के बाद आपके सामने कोई अगर घटना घटती है, आपके साथ कुछ बुरा होता है, आपके साथ कुछ अच्छा होता है, कुछ भी आपके साथ निगेटिविटी हो रही है, तो आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं देना है। पहले आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन बनाना है, पहले आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन। पहले हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, पहला स्ट्रेट लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, देन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन। Okay, standing line, sleeping line, standing line. Standing line means pause. You have to take the pause before giving any response. Before giving any response, you have to pause. Pause लीजिएगा, फिर उसके बाद सोचिए कि अब मैं कौन सा रिस्पॉन्स दूं। सोचिए साहब, ये आपके हाथ में है। घटना घटना आपके हाथ में नहीं है, बारिश होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन छाता लेकर जाना, रेनकोट लेकर जाना, जाना कि नहीं जाना, ये आपके हाथ में है। चाय गिरना आपके हाथ में नहीं था साहब, आप पी रहे थे, चाय आपके शर्ट पर गिर गया, ये हो गया, गलती से हो गया, किसी की भी गलती से हो गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉज लेना है। देन स्लीपिंग लाइन मीन्स फर्स्ट यू हैव टू पॉज, देन थिंक अबाउट द रिस्पॉन्स एंड देन रिस्पॉन्स। ये आपका है, ये कोई चोरी नहीं कर सकता। ये एच जो है ना, ये एच, दिस इज योर एच, ये आपका है। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। आज के बाद मित्रों जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप काम करने वाले हैं, ऑलवेज गिव योर 100%। देखिए ना, एक हफ्ता ये 4 रूल, ये जो 5 रूल है ना, इसको फॉलो करके देखिएगा। माइंडसेट को क्लियर कर दीजिएगा। ऑलवेज यूज इम्पैकेबल वर्ड, हमेशा अनुमान मत लगाइए, कुछ भी काम करते समय अनुमान मत लगाइए। डोंट थिंक एनीथिंग पर्सनली, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, पर्सनली मत लीजिएगा और 100% दीजिएगा। 200%, 200 गिव 100%, 200%, हमेशा 200% देने की कोशिश कीजिएगा। जो भी काम मिलता है ना मित्रों, आप दीजिए ना। मैं जब कंपनी में काम करता था, आज तो मेरी खुद की कंपनी है, लेकिन जब मैं कंपनी में काम करता था तो मैं पूरा 100% वहीं पर दिया करता था। आई ऑलवेज गिव माई 100%। शायद ज़्यादा ही दिया करता था। मैं घर पे आता ही नहीं था, 3-3 दिन तक मैं फैक्ट्री में पड़ा रहता था। यहाँ तक कि संडे को भी मैं काम पर जाया करता था। और उसका फायदा यह है कि आज मेरी खुद की कंपनी और मैं वहां पर पूरा 100% दे रहा हूँ। ये सारे हैबिट्स है मित्रों। एक बोनस पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूँ, दिस इज अ बोनस पॉइंट है। तो ये 4 चीज, ग्रेटिट्यूड, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहिए मित्रों। कल 26 जनवरी हम मनाने वाले हैं। इस बार का जो 26 जनवरी होगा ना, एक प्रण करना, व्हाट यू वांट टू अचीव टिल नेक्स्ट 26 जनवरी। अगले रिपब्लिकन डे के पहले आप क्या हासिल करना चाहते हो, बनाइए। हम जिस देश में पैदा हुए ना मित्रों, उसको रोज धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे देश में मैं जाकर आया हूँ। वहां पर ना अगर आपको पेन खरीदना है तो यू हैव टू पे 300 रुपीज, और हमारे भारत देश में आज भी 2 रुपीज का पेन मिलता है, आज भी 2 रुपीज का पेन मिलता है। न्यूज़पेपर आज भी आपको 5 रुपीज में मिलता है, वहां पे 75 300 रुपीज का मैंने न्यूज़पेपर खरीदा है मित्रों। तो हमारे देश में आज ये सारी चीजें अवेलेबल है। हम जिस देश में रहते हैं, कहते ना कि हम जिस देश का खाते नहीं है, हम जिस देश का पीते नहीं है, हम जिस देश का पहनते नहीं है, हम जिस देश को ओढ़ते नहीं है, वो देश बहुत जल्दी बर्बादी की तरफ चला जाता है। भारत कभी बर्बाद नहीं होगा मित्रों, भारत कभी बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि हम
यहीं का पहनते हैं, हम यहीं का ओढ़ते हैं, हम यहीं का खाते हैं और हम यहीं का पीते हैं मित्रों। हम इसी भारत देश के, देखिए ये एक ऐसा देश है ना जहाँ पे देवता भी, ऐसा कहा जाता है देवता भी तरसते हैं इस देश में जन्म लेने के लिए। हम सब यहाँ पर जन्म लिए, कितनी बड़ी बात है। मदर टेरेसा को जब नोबेल पुरस्कार मिला था तो उनको सवाल पूछा गया, मीडिया ने उनको सवाल पूछा कि मैडम आपको तो कोई भी कंट्री में आप जा सकते थे, आप तो किसी भी कंट्री में जा सकते थे, युगोस्लाविया में जा सकते थे, आप जर्मनी में जा सकते थे, आप यूएसए की नागरिकता बन सकते थे, आपने भारत क्यों बना, आपने भारतीय क्यों बनी, आप भारतीय क्यों बनी बताइए। तब उन्होंने कहा कि भारत मेरे लिए सबसे प्यारा देश है, भारत मेरे लिए सबसे प्यारा देश है। यू आर इंडियन बाय बर्थ, आई एम इंडियन बाय चॉइस। यू आर इंडियन बाय बर्थ, आई एम इंडियन बाय चॉइस। तो मित्रों हम सब बर्थ से इंडियन बने हैं और अंदर भी हमारे इंडियन रहना चाहिए, हमारे अंदर इंडिया रहना चाहिए। मैं इतने सारे देश घुमा मित्रों, मैंने बहुत सारी अच्छाइयाँ देखी, लेकिन भारत से अच्छा देश मैंने कहीं नहीं देखा है। बहुत सारा अच्छा है, कंट्री डेवलप हो रही बहुत सारी, लेकिन आप हैरान हो जाओगे कि बहुत सारा सप्लाई हमारे यहाँ से वहाँ पर हो रहा है। तो बोनस पॉइंट यही है कि देश ने मुझे क्या दिया वो कहने से अच्छा एक बार एक सवाल पूछेगा, मैंने देश को क्या दिया। और आप देश को क्या दे सकते मालूम है, सबसे अच्छा नागरिक बनिए, अपने टास्क को पूरा कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिएगा, आप जो हासिल करना चाहते हैं उसको पूरा कीजिएगा। फिर देखिए इससे अच्छी देश सेवा हो ही नहीं सकती है। ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड मोड। हमेशा जब भी आपको कोई पूछेगा ना साहब अभी आप कौन से मोड में है, तो बोलना ग्रेटिट्यूड मोड। ऊपर वाले ने हमको जन्म दिया है, उसका रिटर्न गिफ्ट क्या है मालूम है आपको, ऊपर वाले का रिटर्न गिफ्ट है थैंक यू। ऑलवेज से द थैंक यू वर्ड्स। I will share one very fantastic story